बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम CM2 पे जो काम करते हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट बताएंगे कि आपने CM2 को यूज़ किस तरीके से करना है। इसमें अगर आपके फ़ोन पे पैटर्न लगा हुआ है तो उसको रीड कैसे करना है और उसको रिमूव कैसे करना है। फ़ोन को रीसेट किस तरीके से किया जाता है, फ्लैश कैसे किया जाता है, और जो जो और भी अदर काम हैं वो किस तरीके से होंगे, सब के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको सब चीज़ों की समझ में आएगी और आपको काम करने में भी आसानी होगी कि आपने किस तरीके से काम करना है। और आप इसकी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल को, जिसको हम फर्मवेयर फ़ाइल भी बोलते हैं, या कस्टम रोम वगैरह भी यूज़ लोग इसमें करते हैं, तो किस तरीके से होगा आपको टोटल मेथड बताते हैं। ये इसका एक इंटरफ़ेस है। तो इंटरफ़ेस में आपने किस तरीके से चेक करना है, जहाँ पे ये आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे CPU प्लेटफार्म है जिसको हम चिपसेट भी बोलते हैं। तो चिपसेट आपको देखना पड़ता है कि आपके मोबाइल में आपके पास कोई सा भी ब्रांड का फ़ोन है तो उसमें चिपसेट कौन सा लगा हुआ है, तो उस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ऊपर सारे ऑप्शंस देख रहे हैं। ये जो से ऑप्शंस हैं इन्हीं सभी के बारे में आपको बताऊंगा। सर्विस में और सिक्योरिटी में, फ्लैश में, सभी चीज़ों के बारे में आपको टोटल गाइड करूंगा। और अगर आपके पास CM2 नहीं है तो उसके अलावा भी आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट पे देख रहे हैं, तो फर्स्ट पे ये कीपैड वाले फ़ोन हैं। जितने भी कीपैड वाले फ़ोन हैं आप इनको सेलेक्ट करके, जिनका चिपसेट इनके साथ मिलता हो या इससे कम चिपसेट होंगे तो वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही ये सभी स्टेप बाय स्टेप हैं। पहला ये जो सा लास्ट में आया है, ये लास्ट में ऐसे है कि जब आप इनको चेक करेंगे तो इसमें आपने कैटेगरी देख लेनी है कि आपका HTC का फ़ोन है या आपका और कोई फ़ोन है, हवावे का फ़ोन है। इसमें ये सारे कैटेगरीज आ रही हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसमें नोकिया भी है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने जो सा MT को सिलेक्ट किया है। ज़्यादातर MT इन्हीं के होते हैं जो से, यानी कि चिपसेट होते हैं, उनका MT एक नंबर होता है। जैसे 6582 है या 6585 होगा, यानी मुख्तलिफ MTs होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये इन्फो लेकर दिखाता हूँ एक सेट की, और उसमें आपको दिखाता हूँ कि उसमें MT कौन सा है, वो आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे आपने जस्ट जो सा भी मोबाइल होगा उसका आपने बूट को चेक कर लेना है कि इसकी बूट क्या है, ताकि उस हिसाब से वो ड्राइवर को पिक कर सके। तो यहाँ पे हमने एक ये फ़ोन को लगाया है जिसका यहाँ पे MT भी शो होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ और सेट के ड्राइवर्स भी दिखा देता हूँ कि ये कौन कौन से हैं। तो सभी चीज़ें इसी में ये टोटल इन्फो आ चुका है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ब्रांड G5 का है और इसमें 5.1 वर्जन चल रहा है। ये यानी कि टोटल उसकी इन्फो ऊपर आ जाएगी। और यहाँ पे इसकी ये फर्मवेयर के बारे में, जो कुछ भी फ़ोन के अंदर जो सा फर्मवेयर चल रहा है वो उसके बारे में ये दिखाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप फुल फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो आपके फ़ोन का जितना भी डाटा होगा वो सब का सब रिमूव हो जाएगा, कोड रिमूव हो जाएंगे। और यूज़र डाटा के भी ऑप्शन है, आपको अकेला यूज़र डाटा भी रिमूव कर सकते हैं और FRP को भी रिमूव कर सकते हैं। ये सभी इसमें कैटेगरीज़ हैं। आप जो भी काम करना चाहते हैं इस तरीके से, आप जो भी आपके पास फ़ोन आए तो आप उसको इसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास फैक्ट्री रीसेट सेटिंग का ऑप्शन है। उस पर जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे और PC के साथ अपनी केबल लगाएंगे तो यहाँ पे आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फैक्ट्री रीसेट का जो सा ऑप्शन है, आपने फॉर्मेट फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर आपका फ़ोन में एरर आ रहा है स्टार्टअप पर DL मोड का,
तो यहाँ से आप उसको फ़िक्स भी कर सकते हैं। और ये फ़्लैश पोर्शन है, तो यहाँ पे आप इसको फ़्लैश कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी फ़ाइल को सिलेक्ट करके जो आप एसपी टूल पे भी सिलेक्ट करते हैं उसके ज़रिए भी यहाँ से भी फ़्लैश हो जाएगा और एसपी टूल में भी हो जाएगा। उसके लिए फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है। फ़ाइल आपको वैसे भी मिल सकती है, गूगल से आप देख लें जो सा भी आपका मॉडल है। और अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी बिन फाइल जो सी है वो रीड होगी, और ये आप फिर या तो कोई और बॉक्स में या तो फिर यहाँ पे आप फ्लैश कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो सी एसपी टूल पे भी हम लोग फ्लैश कर लें, और उसके लिए आपको यहाँ पे रीड करना पड़ेगा। और क्लिक कहीं पर भी हो, लेकिन आप नीचे बस ध्यान रखिएगा कि आपने क्लिक कहाँ पे करना है। तो मैं आपको फ़ाइल को रीड करके दिखाता हूँ और आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और ये हमारे ड्राइवर्स आ चुके हैं और यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा सेव होने में। तो यहाँ पे ये सारे ये ब्रांड वगैरह, इसकी ये मेन होती है ये प्री लोडर जो सी सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही है। तो प्री लोडर को आपने जो सी भी फ़ाइल हो, जब उसको राइट करना हो तो आप पहले ये चेक कर लें कि इसकी प्री लोडर सेम है। अगर सेम है तो आप फ़ाइल को राइट कर दें। अगर आपको लगे कि इसकी प्री लोडर सेम नहीं है, कोई और वर्जन की है या एमबी में कुछ फ़र्क है, तो आप लिहाजा उसको स्किप करवा दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप राइट भी करना चाहते हैं तो राइट भी हो जाएगी। यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा और टाइम काफ़ी लग सकता है। और अगर आप इस पोर्शन पे क्लिक करते हैं तो इसके ज़रिए आप यहाँ पे इसकी फर्मवेयर फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप फ्लैश करेंगे तो आपका फ़ोन है जो सा वो फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। और ये इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने कहाँ कहाँ पे टिक करना है। अगर नहीं भी करेंगे तो आप यहाँ से इसको रीड करेंगे तो ये आपका फर्मवेयर रीड करना शुरू कर देगा। और अगर आप एसपी टूल से भी उसको फ्लैश कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये इसके ड्राइवर्स हैं जो आपको शो करवाते हैं कि इसकी ये कौन पोर्ट है। और नीचे आप देख रहे हैं कि MediaTek MT6580 है। और इसके अलावा यानी कि जितने भी MT हैं आपने उस तरीके से अपने चिपसेट को देखना है। चिपसेट को देखने के बाद ही आपने उसको सिलेक्ट करना है ताकि आपका फ़ोन सही तरीके से कनेक्ट हो। अगर वो MediaTek का या जिसको हम MT के फ़ोन बोलते हैं उनका चिपसेट का फ़ोन होगा तो ये आसानी से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से कनेक्ट करके उसकी फ़ाइल को भी रीड कर सकते हैं, फ़ोन को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, पैटर्न वगैरह हर चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। पिन है कुछ भी उस पर लगा होगा आप उसको ख़त्म भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो सा फ़ोन है वो इसकी फर्मवेयर फ़ाइल आ चुकी है। तो ये कंप्लीट रीड हो चुकी है, हमने इसको रीड करके रख लिया है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और उसके अलावा यहाँ से अगर हम ये देखें, एक ये पोर्शन है तो यहाँ पे यूज़र डाटा का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से काम करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा पैटर्न को रीड कर देगा और रीड करके हमें शो करवा देगा कि आपका पैटर्न ये लगा हुआ है। और यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ से ये वो रीसेट कर देगा और रीसेट करेगा तो आपका उसमें डाटा भी चला जाएगा। और ये प्राइवेट लॉक रीसेट करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप प्राइवेट लॉक जो सा आपके फ़ोन के अंदर लगा होता है तो ये उसको भी ख़त्म कर देगा। और यहाँ पे एक रीड का ऑप्शन है जो नज़र नहीं आ रहा, वो सबसे पहले बूट में यानी कि कीपैड वाले बूट में, तो उस पर आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर ही नज़र आएगा। और ये जो सा ऑप्शन है ये हार्डवेयर चेक करने के लिए होता है कि अगर आपके फ़ोन में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है और यानी कि उसकी MMC करप्ट है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि क्या करप्ट है। और यहाँ से हम इसका पैटर्न को रीड कर रहे हैं तो हम दोबारा से फ़ोन को कनेक्ट करेंगे और मोबाइल आपका ऑफ़ होना चाहिए और आपने जस्ट PC के साथ
केबल लगानी है ये ड्राइवर ऑटोमेटिकली उठा लेगा। किसी का वॉल्यूम अप और किसी का वॉल्यूम डाउन बूट की होती है तो या आप तो फिर आपको वो प्रेस करना पड़ेगा। वो आपको हर मॉडल्स में डिफरेंट है, हर ब्रांड का डिफरेंट मेथड है, आप उसकी बूट की चेक कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सा प्राइवेट इसका लॉक था, पैटर्न लॉक था, वो हमारे सामने शो हो चुका है। अब अगर हम इसमें उसको रीड हमने कर लिया है तो इस तरीके से ये रीड हो चुका है, और अगर हम इसको यही कोड लगाएंगे तो ये यहाँ पे लग जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हम अगर अब ये सारे ऑप्शन है यूज़र डाटा को रीसेट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सा पैटर्न कोड है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और आपके फ़ोन के अंदर जितना भी डाटा है वो सभी का सब रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फ़ोन को लगाते हैं तो आप देख सकते हैं ये क्लीन यूज़र डाटा को ये फॉर्मेट कर रहा है। तो थोड़ी ही देर में ये फॉर्मेट कर देगा, आपका फ़ोन आसानी से फॉर्मेट हो जाएगा। इसमें पैटर्न भी नहीं लगा होगा और कोई चीज़ भी इसमें नहीं बचेगी। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे मैं आपको और चीज़ भी बता दूँ, जब भी आप फ़ोन को फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट करने के बाद ये आपसे गूगल अकाउंट मांगेगा। आपको गूगल अकाउंट को भी रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि FRP लॉक उसको बोलते हैं। तो आप FRP लॉक को भी रिमूव कर सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको सारा मेथड समझा चुका हूँ। आपके पास ये ऑप्शंस हैं, तो आप इसी यानी कि आपको क्लिक जो सा करना है वो फॉर्मेट रीसेट सेटिंग पे करना है। और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये फिक्स DL मोड होते हैं जो जिनको फ़ोन को ऑन करें तो DL फेल्ड लिखा हुआ आता है। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका जो सा फिक्स DL मोड है वो क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सभी चीज़ों के बारे में समझा दिया है। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको रीसेट तो कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसका जो सा FRP रीसेट प्रोटेक्शन कोड होता है उसको भी रीसेट करेंगे ताकि हमारा फ़ोन जल्दी से एक्टिव हो जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे ही हम FRP रीसेट प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे वहाँ पे हमको उसके बाद हमें क्लिक करना है फॉर्मेट रीसेट सेटिंग के ऊपर। जब फॉर्मेट रीसेट सेटिंग पे क्लिक करेंगे सेम वही मेथड है, आपने फ़ोन को ऑफ़ करना है, बूट की है तो वो लगा देनी है, नहीं है तो सिंपल आपने USB की केबल लगानी है। और यहाँ से आप इन्फो पे क्लिक हो या ना हो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ी देर में अब जो सा हमारा फ़ोन है उसका FRP भी रीसेट हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम्स यही आती हैं कि आपने ये चीज़ें करनी होती हैं, या तो सेट को फ्लैश करना होता है, फॉर्मेट डाटा रीसेट करना होता है, या उसके अलावा आपको फ़ोन को पैटर्न को रीड करना होता है। जो सी मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं जिसमें ज़्यादातर फॉल्ट आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। और यहाँ पे हमारा FRP गूगल अकाउंट प्रोटेक्शन लॉक है जिसको FRP बोलते हैं या FRP बाईपास बोलते हैं, तो वो भी क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपना और सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।